वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, हमारे रीजनिंग के इस क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले क्लास में रीजनिंग क्लास को किया था, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन को कर रहे थे, क्योंकि हमने इससे पहले जो सारे वीडियो पढ़े थे हमने उसमें कंसेप्ट को क्लियर किया था। जो भी कंसेप्ट आते हैं उन सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं उनके बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे अभी उन कंसेप्ट वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आपके पास कोई स्टडी ग्रुप हो और आपके फ्रेंड्स कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसे भी शेयर कर दें ताकि उसके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल हो। क्योंकि फ्रेंड्स, इसको हमने बेसिक चीज़ों से लेकर एक एक चीज़ों को लेकर क्लियर करते हुए चले हैं। अब जो क्वेश्चन, जो भी पूरा वीडियो देखा होगा, जो भी पढ़े हुए हैं पिछले वीडियो कंसेप्ट बेस्ड, तो अब उससे जब मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कितनी आसानी से कर लेते हैं उन सारे कंसेप्टों को समझने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हम और मोटिवेट होते रहें और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह के बनाते रहें, ताकि आपके लिए जो भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि जो स्लॉग्स है इससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि इन सारी चीज़ों को आपने समझ गया होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्लॉग्स में पढ़े थे कि इसमें 4 सेंटेंस होते हैं और 4 स्टेटमेंट से ही क्या है, सारे रिलेशन जितने भी स्लॉग्स हैं, अगर 4 आपने समझ गया होगा तो इन चारों से आप सारे रिलेशन निकालेंगे और सारी चीज़ जो भी स्लॉग्स के अंदर आते हैं वो सब समझ जाएंगे। तो इसको हमने हर वीडियो में, जो ये 4 सेंटेंस स्लॉग से निकल के आते हैं, ये हमने हर वीडियो में डिस्कस किया है। इसको शुरू होते ही इसको हम डिस्कस करते थे, लेकिन आज हम नहीं करेंगे। आज हम सीधा क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आप समझ गए होंगे। डेली बताना सही नहीं है, क्योंकि आप फिर बोर होने लगेंगे, क्योंकि उन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर नए स्टूडेंट हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, जो कि हमने इससे पीछे 3 क्लास में केवल कंसेप्ट और कंसेप्ट को ही बहुत बेसिक लेवल से समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आइए आगे प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन क्या क्या इससे बनते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है कि सभी पेड़, जो सभी पक्षी हैं, क्या हैं? पेड़ हैं। जो पक्षी हैं सभी, ठीक है फ्रेंड्स, जो पक्षी हैं वो क्या हैं? पेड़ हैं। तो इसका हम डायग्राम इस तरह बनाएंगे, सभी पक्षी क्या हैं? पेड़ है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको डिस्प्ले पे एक सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे तो क्वेश्चन दोबारा यहाँ लिखना सही नहीं है। हम केवल डायग्राम, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे और उससे जो भी स्टेटमेंट दिया है उससे हम यहाँ पे निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है। बाकी क्वेश्चन अब डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सभी पक्षी क्या है? पेड़ हैं, पहले स्टेटमेंट में। और दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि कुछ पेपर किताबें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ पेपर किताबें हैं, लेकिन उससे पहले भी कह रहा है कि सभी पेड़ पेपर हैं। जो सभी पेड़ हैं वो क्या है? पेपर हैं, पेपर। इसका डायग्राम इस तरह से बन गया। अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगला है कुछ पेपर किताबें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कुछ पेपर क्या है? किताबें हैं, किताब। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से डायग्राम को हमने, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से डायग्राम बना दिया। क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल और बहुत हर क्वेश्चन में समझाना जरूरी नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ों को हमने कंसेप्ट बेस्ड में समझाया है। आपको इन सारी चीज़ों को समझ में आ रही होगी। हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसका डायग्राम ड्रा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निष्कर्ष देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सभी पक्षी पेड़ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी पेड़ पेपर है और कुछ पेपर क्या है? किताब है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है स्टेटमेंट में। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, कौन कौन से निष्कर्ष इसके सही होते हैं। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस कथन के हिसाब से 2 कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन है कि सभी जो पक्षी हैं पेपर हैं, सभी पक्षी पेपर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सारे पक्षी हैं वो पेपर हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कंक्लूजन? जो ऑल है वो सही है।
पहला क्या है कंक्लूजन सही है, जो स्टेटमेंट दिया हो उसके अकॉर्डिंग पहला सही है। दूसरे स्टेटमेंट वो कंक्लूजन की बात करते हैं, कुछ पक्षी किताबें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ पक्षी किताबें हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि स्टेटमेंट में क्या जो कथन दिया है उसमें कुछ ऐसा रिलेशन आपको दिखा रहा है कि पक्षी और किताब का कहीं पे कोई रिलेशन आपको बता रहा है। तो आपको हमने पढ़ाया था पहले, हमने बताया था कि जहाँ जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए वहाँ पे कोई रिलेशन हम, यानी जिसका रिलेशन दूर दूर हो, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे पक्षी, पक्षी, ये पक्षी का डायग्राम हो गया और किताब का डायग्राम इस तरह से है, किताब। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं कि किताब और पक्षी में या पक्षी या किताब में कहीं से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है, रिलेशन बहुत दूर दूर है। तो हमने वहाँ पे बताया था एक गोल्डन रूल में कि जो भी रिलेशन दूर दूर हो उसको हम पास लाने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो हम स्लॉक से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का रिलेशन दूर दूर है, मतलब कि अगर कोई रिलेशन नहीं है, मान लीजिए दोस्ती का रिलेशन नहीं है तो दुश्मनी का होगा, लेकिन कोई ना कोई रिलेशन कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। लेकिन यहाँ पे हम इन लोग के रिलेशन हमको स्टेटमेंट में नहीं बताया गया है, रिलेशन बहुत दूर दूर है, इन लोग का कहीं से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसको पास लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनमें कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। तो दूसरा कंक्लूजन क्या कर रहा है कि कुछ पक्षी किताबें हैं, कुछ पक्षी किताबें हैं। तो हमें कोई रिलेशन के बारे में पता ही नहीं है पहले, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कुछ पक्षी किताबें हैं या कुछ किताबें पक्षी हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये भी क्या होगा, दूसरा जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष फर्स्ट वाला अनुसरण कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकेंड वाला अनुसरण नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इसमें कौन सा अनुसरण कर रहा है, इसमें केवल एक अनुसरण कर रहा है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन कौन सा आता है। फ्रेंड्स अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी देश जिले हैं। जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स उसमें कह रहा है कि सभी जो देश हैं वो क्या हैं, जिले हैं। तो हम इसका डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जो सभी देश हैं वो क्या है, जिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कुछ गांव जिले नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ गांव जो हैं, कुछ गांव जिले नहीं हैं। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये क्या है, गांव, कुछ गांव जिले नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। अब हम इसके कंक्लूजन की बात कर लें कि इसका कंक्लूजन क्या है। इसके दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। हम पहले की बात करें तो पहला कंक्लूजन दिया हुआ है कि सभी देश गांव हैं, सभी देश गांव हैं। तो फ्रेंड्स जो पहला कंक्लूजन है वो पूरी तरह से रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि देश और गांव के बारे में कोई दूर दूर तक से हमें सेंटेंस में जो कथन दिया है उसमें डिस्कस नहीं किया गया है, उसमें हमें नहीं बताया गया कि देश और गांव में क्या रिलेशन है, कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या, हम जिसके बारे में हमने बताया था पहले कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता है उसके बारे में हम ज़बरदस्ती रिलेशन नहीं बना सकते और ज़बरदस्ती उसमें रिलेशन दूर नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते, कुछ भी रिलेशन नहीं बनवा सकते। तो यहाँ पे क्या है, गांव और देश में कोई रिलेशन नहीं है, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो है कुछ देश गांव हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ देश गांव हैं। तो जब यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है हमें, कुछ देश गांव भी नहीं होंगे, ये भी हमारा गलत होंगे। अगला है कुछ गांव देश नहीं है, कुछ गांव देश नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कोई गांव देश नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि देश और जो गांव है उसके बारे में कोई हमें नॉलेज नहीं है। तो ये भी जो तीसरा वाला होगा ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम चौथे स्टेटमेंट की बात कर, चौथे कंक्लूजन की, चौथा है कुछ देश गांव नहीं है, कुछ देश गांव नहीं है। जब कोई गांव देश नहीं है तो कुछ देश भी गांव नहीं होंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स जो चार कंक्लूजन दिए हुए हैं इसमें कोई सा जो निष्कर्ष है वो स्टेटमेंट के हिसाब से, कथन के हिसाब से अनुसरण नहीं कर रहा है। सारे के सारे जो कथन है वो क्या है, रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बता रहा है कि कुछ पीले काले हैं। कुछ पीले क्या हैं, ये हमने पीला वाला पार्ट बना लिया, ये काला वाला बना लिया। कुछ पीले जो हैं क्या हैं, काले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और कह रहा है कि कुछ पीले काले हैं। इसके बाद अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ बैगनी है। कुछ हमने बैगनी है तो बैगनी बना लिया, बैगनी। ठीक है फ्रेंड्स। ये कह रहा है जबकि कुछ सतरंगी हैं। क्या है, कुछ सतरंगी हैं, ये स्टेटमेंट है। और अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ पीले जो कि काले हैं वे सतरंगी के भी हैं और कुछ सतरंगी रंग के नीले भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, कह रहा है कि कुछ पीले जो ऐसे हैं काले हैं और जो काले और पीले होने के साथ साथ हो नीले भी हैं, इस तरह से। और क्या कह रहा है कि कुछ पीले जो कि काले हैं वे सतरंगी भी हैं। तो हमने इस तरह से बना लिया, इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, सतरंगी, सतरंगी जो कि पीले और काले हैं और सतरंगी भी हैं। तो इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हम इसका देखते हैं कि कंक्लूजन इसका क्या निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका निष्कर्ष है, इसका निष्कर्ष कि जैसे निष्कर्ष कह रहा है पहला कि इस स्थिति में कम से कम एक बैगनी है जो कि काला भी हो सकता है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में, निष्कर्ष में कह रहा है कि कम से कम एक बैगनी, कम से कम एक बैगनी हो सकता है जो कि काला भी है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि हम यहाँ पे बैगनी की बात करें तो बैगनी का डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, वो काले का, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें बैगनी और काले का कहीं से कोई रिलेशन नहीं बताया गया है कि ये बैगनी के साथ है या नहीं है, या कुछ भी, मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम से कम एक कह रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक, दो, कम से कम दो, कम से कम चार, यानी कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ पता नहीं, तो ये सीधा सीधा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो इस स्थिति में कोई भी पीला नहीं है जो कि नीला हो। कोई भी पीला ऐसा नहीं है जो कि नीला हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला भाग जो पीला है, ये वाला ये भाग, ये क्या है, नीला है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कोई भी भाग नहीं है पीला का जो कि नीला हो। तो ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तो जो पीला वाला है वो नीला है। तो ये जो दो कंक्लूजन इसके हैं स्टेटमेंट के हिसाब से, दोनों के दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला स्टेटमेंट है कि कुछ फल सब्जियां हैं। कोई कुछ जो फल हैं वो क्या हैं, सब्जियां हैं। तो इसका डायग्राम इस तरह से होगा, कुछ फल क्या हैं, सब्जियां हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि सभी सब्जियां क्या हैं, पौधे हैं। क्या है, पौधे। तो जो स्टेटमेंट में दिया है हमने डायग्राम को ड्रा कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कौन कौन सा निष्कर्ष अनुसरण स्टेटमेंट के हिसाब से कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि कुछ पौधे सब्जियां हैं। कुछ पौधे सब्जियां हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि सब्जियां वाला ये पार्ट है, इसके थोड़े से भाग में ये सब्जी है, पौधे के थोड़े से भाग में, तो क्या है, कुछ पौधे सब्जियां हो सकती हैं। जहाँ ऑल आता है, जो सब्जी के साथ पौधा ऑल का बना रहा है, वहाँ पे सम आता है रिवर्स साइड में, क्योंकि इतने पार्ट में सब्जी है और पूरा क्या है, ये पौधे वाला पार्ट है। तो कुछ जो पौधे हैं वो सब्जियां हैं, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जो पहला जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो अनुसरण कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है। अब हम अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगला है मेरा कंक्लूजन कि कुछ पौधे, जो कुछ फल हैं वो पौधे हैं। अगला क्या कह रहा है कंक्लूजन में कि जो कुछ फल हैं वो क्या हैं, पौधे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो कि फल का है और पौधे का है, यानी कुछ पौधे फल हैं और कुछ फल पौधे हैं। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन सेकेंड है
वो क्या होगा, सही होगा। तो जो यहाँ पे आंसर होगा हमारा वो अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अनुसार जो दोनों कंक्लूजन है वो क्या है, राइट है। यानी दोनों जो निष्कर्ष हैं वो अनुसरण कर रहे हैं जो हमारा यहाँ पे कथन दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों कंक्लूजन सही होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, सभी कुत्ते जो हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, पहला कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, चूहा इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। हमने डायग्राम को इस तरह से बना लिया। अब हम देखते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका कंक्लूजन क्या क्या है और कौन कौन से सही है। पहला कंक्लूजन है इसमें, सभी चूहे कुत्ते हैं। क्या फ्रेंड्स, सभी चूहे जो है, सभी चूहे कुत्ते हैं, क्योंकि बिल्ली के साथ यहाँ पे नो का रिलेशन बना रहा है, तो जो अंदर वाला इसका है इसके साथ भी, जो डॉग है, कुत्ता है, उसके साथ भी नो का रिलेशन बनाएगा। तो यहाँ पे कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है और कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में पहला कह रहा है कि सभी चूहे कुत्ते हैं, तो यह क्या होगा, डेफिनेटली रॉन्ग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले हम बात करते हैं अगला कंक्लूजन का। अगला कंक्लूजन है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं। दूसरा कंक्लूजन, तो ये भी गलत हो जाएगा जब यहाँ पहले ही आपको बता दिया गया है स्टेटमेंट में कि कोई भी ऐसा कुत्ता नहीं है जो कि चूहा हो और कोई भी ऐसा चूहा नहीं है जो कि कुत्ता हो। तो यहाँ कुछ कुत्ते चूहे कैसे हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों कंक्लूजन यहाँ पे गलत हैं। यानी कोई भी कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि कुछ बत्तख पक्षी हैं। जो कुछ बत्तख हैं वो क्या है, पक्षी हैं। कुछ बत्तख पक्षी हैं। अगला स्टेटमेंट है कि कुछ पक्षी गाय हैं। कुछ जो पक्षी हैं वो क्या हैं, गाय हैं। इस तरह से हमने जो दो कंक्लूजन, दो स्टेटमेंट दिए हैं उनको हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन कौन कौन सा सही होता है। तो पहला कंक्लूजन है कुछ बत्तख गाय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बत्तख गाय हैं, पहला कंक्लूजन है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बत्तख और गाय के बारे में सेंटेंस में कुछ भी नहीं बताया गया, हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि कुछ बत्तख और पक्षी के बारे में और पक्षी और गाय के बारे में, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बत्तख और पक्षी के बारे में क्या जानकारी है। कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इसलिए यहाँ पे जब कह रहा है ये कंक्लूजन में कि कुछ बत्तख गाय हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम इसका कोई रिलेशन नहीं पता है, तो जिसका कोई हमें रिलेशन पता नहीं होता वो क्या होता है, उसको हम गलत मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले कंक्लूजन की बात करते हैं कि कुछ गाय बत्तख हैं। कुछ गाय बत्तख हैं। जब कोई बत्तख गाय नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है बत्तख और गाय में, तो कोई बत्तख गाय भी नहीं हो सकता और कोई गाय बत्तख भी नहीं हो सकता। तो दूसरा कंक्लूजन भी क्या है, रॉन्ग है। तो जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं वो कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। यानी दोनों जो निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं वो अनुसरण नहीं कर रहे हैं। यानी दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी मनुष्य मैकेनिक्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सभी मनुष्य क्या हैं, सभी मनुष्य क्या हैं, मैकेनिक्स हैं। मैकेनिक्स। अगला स्टेटमेंट है कि सभी मैकेनिक्स इंजीनियर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंजीनियर हैं। इसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है, पहला कंक्लूजन है कि कुछ मैकेनिक्स मनुष्य हैं। कुछ मैकेनिक्स मनुष्य हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इतने मैकेनिक्स का पार्ट इतना सारा है
मनुष्य कितने में है, मनुष्य में इतने हैं, तो कुछ मैकेनिक्स तो मनुष्य हैं। तो ये वाला जो निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। अगले निष्कर्ष की बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड है कि कुछ इंजीनियर मैकेनिक्स हैं, कुछ इंजीनियर मैकेनिक्स हैं। तो ये भी जो कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों जो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं वो दोनों अनुसरण कर रहे हैं, यानी दोनों यहाँ पे निष्कर्ष सही हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुछ इलेक्ट्रीशियन, क्या है, कुछ इलेक्ट्रीशियन ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इलेक्ट्रीशियन क्या है, प्लम्बर है, प्लम्बर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट है कि सभी प्लम्बर मैकेनिक्स हैं, सभी प्लम्बर क्या हैं, मैकेनिक्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये वेन डायग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। पहला इसका कंक्लूजन क्या है, पहला है कि कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं। कुछ जो इलेक्ट्रीशियन हैं वो प्लम्बर या मैकेनिक्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन व प्लम्बर है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम बात कर लें सबसे पहले कि मैकेनिक्स और प्लम्बर का, तो कुछ मैकेनिक्स जो हैं प्लम्बर तो हैं, यानी ये वाला सही हो रहा है। और कह रहा है कि कुछ मैकेनिक्स जो है, जैसे कि स्टेटमेंट में आप देख रहे होंगे, डिस्प्ले हो रहा होगा कि कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन है, तो ये भी सही हो रहा है। यानी ये वाला दोनों ही सही है। तो यहाँ पे पहला जो कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा, यानी अनुसरण कर रहा है। हम दूसरे कंक्लूजन की बात करते हैं। सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है, सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताया गया है, और यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रीशियन जो है कि मैकेनिक्स हैं और कुछ मैकेनिक्स जो कि इलेक्ट्रीशियन है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है, यानी सभी के बारे में यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पीछे बताया था आपको कि जिसके बारे में कुछ नहीं पता होता है उसको तो हम पहली बात गलत या सही नहीं कह सकते। और दूसरी बात कि हमने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था, जैसे कि हम अगर गिलास वाले पानी की बात कर लें कि आपको अगर कहा जाए कि इसमें आधी गिलास भरी हुई है, जैसे कि यहाँ कह रहा है कि कुछ इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स है और कुछ मैकेनिक्स क्या है, इलेक्ट्रीशियन है। आपको यहाँ नहीं बताया जा रहा है कि क्या सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स हैं या सभी मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन है। जैसे कि वहाँ पे हमने कहा था कि गिलास में आधी गिलास पानी भरी हुई है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि आधी गिलास खाली है, आपको केवल इस पे ध्यान होना चाहिए कि आधी गिलास भरी हुई है। तो आप इस कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इसलिए जो कह रहा है दूसरा निष्कर्ष वो क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अनुसरण नहीं कर रहा है, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। यानी पहला निष्कर्ष जो है सही हो रहा है और दूसरा निष्कर्ष क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। यानी पहला निष्कर्ष पूरी तरह से अनुसरण कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे कि कह रहा है कि कुछ फुटबॉलर क्या है, कुछ जो फुटबॉलर खिलाड़ी हैं वो क्या है, क्रिकेटर हैं। यानी फुटबॉलर, जो कुछ फुटबॉलर खिलाड़ी हैं वो क्या है, क्रिकेटर हैं। क्या है, क्रिकेटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि सभी हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल प्रेमी हैं। जितने भी हॉकी प्रेमी हैं वो क्या है, जो हॉकी खिलाड़ी जितने भी हैं वो क्या है, फुटबॉल प्रेमी हैं, यानी हॉकी। इस तरह से बना दिया। लेकिन स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा निष्कर्ष में कि हॉकी और क्रिकेटर में कोई स्टेटमेंट में आपको नहीं बताया गया है। तो पहला हम यहाँ कंक्लूजन की बात करें। पहला कंक्लूजन है कि कुछ खिलाड़ी जो कि क्रिकेटर भी हैं, कुछ खिलाड़ी जो कि क्रिकेटर भी हैं, ये तो हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि क्या हैं, क्रिकेटर हैं और क्या करते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। यानी जो स्टेटमेंट है इसके बारे में बात कर रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर हैं और फुटबॉलर भी हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, बताया जा रहा है इसमें,
निष्कर्ष में पूछा है ये वाले पार्ट में, यानी जो खिलाड़ी हैं फुटबॉलर और क्रिकेटर दोनों हैं, तो ये जो निष्कर्ष निकल रहा है पहला वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बात सही है। अगले निष्कर्ष की बात करते हैं। सेकेंड है ज़्यादा से ज़्यादा एक क्रिकेटर खिलाड़ी है जो फुटबॉल और हॉकी खेलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये वाला जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक क्रिकेटर खिलाड़ी है जो कि हॉकी खेलता है। तो फ्रेंड्स हमने अभी बताया था कि हॉकी और क्रिकेटर में कोई रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट में नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में कुछ भी डेफिनेटली चीज़ें नहीं कह सकते, जो भी कहेंगे हम संभावना में कहेंगे। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन में कह रहा है वो डेफिनेटली कह रहा है, इसलिए क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ पे ये डेफिनेटली ना कह के यहाँ पे पॉसिबली वाली बात कहेगा कि ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि हॉकी खेल सकते हैं या नहीं भी खेल सकते हैं, तो वो चीज़ सही होता है। लेकिन डेफिनेटली वाला जो चीज़ कहेगा जो रिलेशन नहीं है और डेफिनेटली चीज़ें कहेगा वो चीज़ रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए जो दूसरा निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं कर रहा है, केवल पहला इसमें निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुछ बेचिस क्या है, ऑटो हैं। बेचिस, कुछ बेचिस क्या है, ऑटो है, ऑटो। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो सभी बक्से ऑटो हैं। जो सभी बक्से हैं इसमें हमने बक्सा बना लिया, सभी बक्सा क्या है, ऑटो है। अगला कह रहा है कि सभी कलम पेचिस हैं। क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि सभी कलम क्या हैं, सभी कलम बेचिस हैं, कलम। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कंक्लूजन जो निकल रहा है, कंक्लूजन देखते हैं कि पहला कंक्लूजन क्या है, कुछ बेचिस क्या है, बक्से हैं, कुछ बेचिस बक्से हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने बताया था कि इसका रिलेशन बहुत दूर दूर का बन रहा है, यानी स्टेटमेंट में बक्सा और बेचिस का कोई रिलेशन नहीं बताया गया, उसमें बताया गया कि बेचिस और ऑटो के रिलेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दूर दूर रिलेशन है, यहाँ पे पास पास कंक्लूजन में बता रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू स्लॉक्स के हिसाब से ये गलत है। अब हम अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगला है कोई कलम ऑटो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई कलम ऑटो नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली बोल रहा है फ्रेंड्स कि कोई कलम जो है कि ऑटो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, कलम और ऑटो के बारे में हमें कोई रिलेशन का पता नहीं है, स्टेटमेंट में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली चीज़ें नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हम सीधा सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस रिलेशन के बारे में हमें कन्फर्म ना हो उसमें हम डेफिनेटली चीज़ें नहीं कर सकते। तो यहाँ डेफिनेटली कह रहा है कि कोई कलम ऑटो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ये कह देता कि कोई कलम ऑटो नहीं होने की संभावना है तो वो चीज़ सही हो जाता, लेकिन डेफिनेटली कह रहा है जिस रिलेशन के बारे में हमें नहीं पता है उस बारे में, उसके निष्कर्ष में उसके बारे में कह रहा है कि कोई कलम ऑटो नहीं है, यानी डेफिनेटली कह रहा है, इसलिए ये दूसरा कंक्लूजन रॉन्ग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे कंक्लूजन की बात कर लें, तीसरा कि कुछ बक्से बेचिस हैं, कुछ बक्से बेचिस हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बक्से और बेचिस में कोई रिलेशन नहीं है। जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता उसकी हम कोई रिलेशन का पता नहीं लगा सकते, जिसके बारे में कोई नॉलेज ना हो। तो इसलिए ये क्या है, जो तीनों निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, वो अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ये तीनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं, यानी तीनों के तीनों जो निष्कर्ष निकले हैं वो रॉन्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी तीनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग नहीं कहेंगे, अनुसरण नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी लड़के बंदर हैं, यानी पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सभी जो लड़के हैं, सभी लड़के क्या हैं, बंदर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, बंदर। अगला स्टेटमेंट है कि कुछ पौधे बंदर हैं। इसमें कह रहा है कि जो कुछ पौधे हैं, पौधे वो क्या है, बंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर तरह के आपको क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, क्योंकि जो भी कंसेप्ट में क्लियर नहीं हुआ होगा
इस क्वेश्चन में आपको जरूर कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे आप, और आप कन्फ्यूजन अपनी दूर कर लेंगे। इसके बावजूद भी आपके पास कोई कन्फ्यूजन या कोई कुछ ऐसा सवाल रह जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस सवाल को भेजें, हम आपको जरूर हल करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसका स्टेटमेंट देख लिया और उसके हिसाब से डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। पहला निष्कर्ष है इसका, कुछ बंदर लड़के हैं, कुछ बंदर लड़के हैं। तो ये वाला जो निष्कर्ष है वो क्या है, अनुसरण कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे निष्कर्ष की बात करें, दूसरा कह रहा है कि सभी पौधे लड़के हैं, सभी पौधे लड़के हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, डेफिनेटली कह रहा है लड़के और पौधे के जो रिलेशन के बारे में हमें स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं बताया गया है। और यहाँ पे जो कंक्लूजन में कह रहा है, डेफिनेटली चीज़ें कह रहा है कि सभी पौधे लड़के हैं, तो ये क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, केवल इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग केवल पहला जो निष्कर्ष है वही अनुसरण कर रहा है, दूसरा अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी तार पुस्तकें हैं। क्या है, ये तार हो गया, जो सभी तार हैं क्या है, पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी तार क्या है, पुस्तक है। अब अगले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं कि सभी प्लेट पुस्तकें हैं। जो सभी प्लेट हैं वो क्या हैं, पुस्तकें हैं, प्लेट। जो सभी प्लेट हैं क्या है, पुस्तकें हैं। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ वॉलेट्स क्या हैं, प्लेट हैं, कुछ वॉलेट्स। ये क्या है, वॉलेट्स हैं, वॉलेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, वॉलेट्स क्या हैं, प्लेट्स हैं, कुछ वॉलेट्स क्या हैं, प्लेट्स हैं। तो इस तरह से जो आपसे स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपका कथन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हम इससे देखते हैं कि क्या क्या इससे निष्कर्ष निकल के आते हैं। तो इससे निष्कर्ष फ्रेंड्स दिया हुआ है इसमें। पहला निष्कर्ष है कि कुछ तार क्या हैं, प्लेट्स हैं, कुछ तार क्या हैं, प्लेट्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहा होगा कि तार और प्लेट के बारे में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें कुछ भी नहीं बताया गया है, यानी हमें कोई नॉलेज नहीं है तार और प्लेट के बारे में। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ तार प्लेट है, यहाँ पे कह रहा है डेफिनेटली तरीके से कि कुछ तार प्लेट है, जबकि हमें कोई रिलेशन का पता नहीं है। जहाँ पे कोई रिलेशन का पता नहीं है वहाँ उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ पुस्तकें तार हैं, कुछ पुस्तकें तार हैं। तो फ्रेंड्स जब तार जो हैं सारे पुस्तकों में ही है तो कुछ पुस्तकें तार होंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है सारा पुस्तक का है और तार इतने भाग में है, इतने भाग में क्या है, तार है, यानी कुछ पुस्तक तार। यानी दूसरा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो अनुसरण कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अगले स्टेटमेंट हम तीसरे की बात करते हैं। यहाँ पे अगला कंक्लूजन क्या है, अगला निष्कर्ष है कि कुछ पुस्तक वॉलेट हैं, कुछ पुस्तक वॉलेट हैं, यानी ये वाला जो भाग होगा फ्रेंड्स, ये वाला, ये क्या होगा, कुछ पुस्तक वॉलेट होंगे। यानी ये जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है ये अनुसरण कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला और तीसरा जो कंक्लूजन है वो अनुसरण कर रहे हैं और पहला अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है कि सभी दरवाजे चाबियां हैं। जो क्या है, जो सभी दरवाजे हैं, दरवाजे वो क्या है, चाबियां हैं, चाबियां। ठीक है फ्रेंड्स, सभी दरवाजे चाबियां हैं। अब हम अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। सभी चाबियां बल्ले हैं। जो सभी चाबियां हैं वो क्या हैं, बल्ले हैं, बल्ले। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट है कुछ घड़ियां बल्ले हैं। कुछ जो घड़ियां हैं वो क्या है, बल्ले हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ कर लिया, आपने देखा। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इसके जो कंक्लूजन है क्या क्या निकल के आ रहे हैं। अगर हम पहले कंक्लूजन की बात करें, पहला है कि कुछ बल्ले दरवाजे हैं, कुछ बल्ले दरवाजे हैं। तो फ्रेंड्स दरवाजे की कह रहा है कि कुछ जो बल्ले हैं, बल्ले वाला जो इतना पार्ट है
उसमें ये जो दरवाजे वाला पार्ट है, यानी कुछ दरवाजे क्या है, कुछ बल्ले क्या हैं, दरवाजे हैं। तो यहाँ पे जो पहला कंक्लूजन है वो अनुसरण कर रहा है। अगर हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें, यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन है कि कुछ घड़ियाँ चाबी हैं, कुछ घड़ियाँ चाबियाँ हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चाबी और घड़ियों के बारे में जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कोई स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है कि चाबियाँ और घड़ियाँ के बारे में, कोई रिलेशन के बारे में, यानी कुछ भी नहीं। तो क्या है, जैसे कि हमने बताया था कि जिस रिलेशन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम वहाँ पे ओनली और ओनली संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस तरह की कंक्लूजन केवल निकाल सकते हैं। डेफिनेटली नहीं निकाल सकते जिसके बारे में कोई रिलेशन के बारे में हमें पता न हो। तो यहाँ पे चाबियाँ और घड़ियों के बारे में कोई चीज़ नहीं बताया गया है। और हमें स्लॉग्स में भी ध्यान देना है कि जो चीज़ कहा जाए हमें वही चीज़ समझना है, उसके बारे में अपने आगे और दिमाग लगा के हमें अपने से नहीं जाना है, नहीं तो स्लॉग्स गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड कंक्लूजन की बात करें कि कुछ घड़ियाँ चाबियाँ हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में इन लोग के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे हम डेफिनेटली चीज़ों को रॉन्ग कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगले हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तीसरा है कि सभी चाबियाँ दरवाजे हैं। क्या सभी चाबियाँ दरवाजे हैं? तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा यहाँ कि चाबियों का इतना सर्किल है और दरवाजे का इतना है, तो सभी चाबियाँ जो है दरवाजे नहीं हैं। कुछ चाबियाँ जो इस वाले पार्ट का है वही केवल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो पहला जो कंक्लूजन है वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अनुसरण कर रहा है, बाकी की जो दो सेकेंड और थर्ड वाले जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ कप्स फिन्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कुछ जो कप्स हैं वो क्या है, पिंस, ठीक है फ्रेंड्स। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि कुछ पिंस कवर हैं, कुछ पिंस कवर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला स्टेटमेंट है कि सभी कवर कलम है। ये जो कवर है सभी क्या है, कलम है, कलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डायग्राम हो गया। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। पहला निष्कर्ष यहाँ पे है कि कुछ कलम फिन्स हैं। क्या कुछ कलम फिन्स हैं? तो ये क्या है, राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ वाला जो ये वाला पार्ट है ये तो कुछ कलम फिन्स हैं ही। तो ये पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है, अनुसरण कर रहा है। दूसरे की बात करें कि कुछ कवर्स कप्स हैं, कुछ जो कवर्स हैं ये वाला वो कप्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिलेशन बहुत दूर दूर है, और वैसे भी हमें स्टेटमेंट में इसका कोई कवर और कप्स का रिलेशन नहीं बताया गया है। यहाँ डेफिनेटली कह रहा है कि कुछ कवर्स कप्स हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पे रिलेशन नहीं पता होता है वहाँ पे डेफिनेटली अगर निष्कर्ष निकलता है तो वो रॉन्ग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम अगले अब बात करते हैं अगला कि अगला कंक्लूजन का, कोई भी कप पिन नहीं है, कोई भी कप क्या है, पिंस नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पास पास का रिलेशन है, यानी सम का रिलेशन बन रहा है कप और फिंस में। तो यहाँ कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि कोई भी कप फिंस नहीं है। तो ये जो क्या, ये जो अगला कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये अनुसरण नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम चौथे कंक्लूजन की बात करें, चौथा निष्कर्ष, चौथे निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ फिन्स कप्स हैं, कुछ जो फिन्स हैं वो क्या हैं, कप्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। यानी पहला और जो चौथा कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अनुसरण कर रहा है, लेकिन दूसरा और तीसरा अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप कि आपको जो सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है कि कुछ पेन बिल्लियाँ हैं। जो कुछ पेन हैं वो क्या है, बिल्लियाँ हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है सभी बिल्लियां बस हैं। सभी बिल्लियां क्या हैं? बस हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके निष्कर्ष के बारे में देखते हैं, निष्कर्ष कौन कौन से सही हो रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष दे रखा है कि सभी बस बिल्लियां हैं। सभी बस बिल्लियां हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या है, यहाँ पे सम का रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे ऑल का रिलेशन नहीं बन सकता। तो ये क्या है? रॉन्ग हो जाएगा पहला। अगर दूसरे यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें, दूसरा है कि कुछ बसें बिल्लियाँ हैं। कुछ बसें बिल्लियाँ हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? कुछ बसें, इस वाले पार्ट का जितने भी बसें हैं वो क्या हैं? बिल्लियाँ हैं। तो ये वाला जो कंक्लूजन सेकेंड नंबर का है वो अनुसरण अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कर रहा है, यानी सेकेंड वाला अनुसरण कर रहा है। अगर हम तीसरे कंक्लूजन की बात करें, तीसरा है कि कोई भी बस पेन नहीं है। कोई भी जो बस है वो पेन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सम का रिलेशन बना रहा है बस और पेन में, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम चौथे कंक्लूजन की बात करें तो चौथा है कि सभी बसें पेन हैं। सभी बसें पेन हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? सम का रिलेशन बना रहा है। सम में कभी ऑल नहीं आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी जो निष्कर्ष दिया हुआ है उसमें पहला और दूसरा ही अनुसरण कर रहे हैं, बाकी तीसरा और चौथा जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है। कोई भी ऐसा चूहा नहीं है, चूहा जो कि कुत्ता नहीं है। यानी इस तरह से इसका डायग्राम बन गया पहले स्टेटमेंट के। अगर हम अगले स्टेटमेंट की बात करें कि सभी चूहे बिल्लियां हैं। सभी चूहे बिल्लियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका डायग्राम बन गया। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। तो इसमें पहला कंक्लूजन दिया हुआ है कोई भी चूहे बिल्लियां नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी चूहे बिल्लियां नहीं है। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी चूहे बिल्लियां हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे नेगेटिव बता रहा है कि कोई भी चूहा बिल्लियां नहीं है। तो ये क्या है? डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा, यानी दूसरा अनुसरण नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अगर हम यहाँ पे दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो दूसरा कंक्लूजन है कि कुछ चूहे कुत्ते हैं। क्या है? कुछ चूहे कुत्ते हैं। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है कि कोई चूहा कुत्ता नहीं है और कोई कुत्ता चूहा नहीं है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? निष्कर्ष में पॉजिटिव की बात कर रहा है कि कुछ चूहा क्या है? कुत्ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे कंक्लूजन की बात करें तो तीसरा है कोई भी बिल्लियाँ चूहे नहीं है। कोई भी बिल्लियाँ चूहे नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, जो इस वाले डायग्राम की बात है इसमें सारे सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, और निष्कर्ष में जो बता रहा है नेगेटिव बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हम चौथे कंक्लूजन की बात करते हैं, कुछ बिल्लियाँ चूहे नहीं हैं। कुछ जो बिल्लियाँ हैं चूहे नहीं हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है और जो कंक्लूजन बता रहा है वो नेगेटिव बता रहा है। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव कथन है, तो उसका निष्कर्ष भी क्या है? पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि यहाँ पे निष्कर्ष में नेगेटिव निकाल रहा है, तो ये भी क्या गलत हो जाएगा। यानी जो चार स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाल के दिए हुए हैं, चारों के चारों कंक्लूजन अनुसरण नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन, लगभग जो भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्लॉग्स के, वो हमने सारे क्लियर कर लिए हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने स्टडी ग्रुप और अपने फ्रेंड्स जो कि स्टडी कर रहे होंगे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जो स्लॉग्स का है चैप्टर ये लगभग सारे एग्जाम में आते हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और उन्हें भी जो स्लॉग्स उन्हें नहीं समझ में आया होगा वो स्लॉग्स इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास से अगले चैप्टर को किसी को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।